नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसे कि हमारा उत्तराखंड का कल्चर कंटिन्यू चल रहा था, कुछ व्यवस्थाओं के चलते अव्यवस्थाओं के चलते वो थोड़ा रुक गया था। आज उसकी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने पहले वीडियो देखी थी, पहली वीडियो में हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख त्योहार हैं उनको हमने स्टार्ट किया था। अब प्रमुख त्योहारों में हमने जैसे दीपावली देख ली थी, है ना। दीपावली के बाद जो देखा था वो होली देखी थी, होली के बाद घी संक्रांति देखा था, फिर मकर संक्रांति देखा था। ये बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। देखिए उत्तराखंड में अभी क्या हुआ है ना, जो हमारे उत्तराखंड यूके एसएससी के जो चेयरमैन हैं सर मरतोलिया जी, तो उन्होंने कहा है कि जो एग्जाम होने वाला है वो हमारा मार्च अप्रैल में, हाँ अप्रैल माह में प्रस्तावित हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि उससे पहले आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाए। देखिए हमारे जो चैनल पर अभी आप रुको थोड़ा, है ना, अभी भागो मत। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे द्वारा उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और आरती मैम के द्वारा उत्तराखंड की हिस्ट्री और पिंकी मैम के द्वारा उत्तराखंड का जिला बड़े अच्छे से कंप्लीट कराने की कगार पर है। कुछ क्लासें बची हैं, वो क्लासें भी आ जाएंगी। आप जनवरी में ना तो फरवरी के फर्स्ट वीक में हम उत्तराखंड का जो जिला है और उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी, और हो सकता है कि कल्चर भी कंप्लीट हो जाए, और उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है वो फरवरी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ मेरे द्वारा पॉलिटी कराई जाएगी। पॉलिटी हमारी बहुत सारी हो गई, जिसमें हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, और भाग 5 में भी हम आर्टिकल 61 तक और वैसे आर्टिकल 72, है ना, बहुत सारे आर्टिकल हम देख चुके हैं। जो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां होती हैं या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां होती हैं वो भी देख चुके हैं। और हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की कुछ क्लास आई हुई है। वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट क्लासें करा दी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है। हिंदी लगभग बहुत सारी हिंदी हो चुकी है। हिंदी में लगभग सारे कवि तो नहीं कहेंगे, लेकिन 50 से 80% कवि मैंने करा दिए हैं। इतना सारा सिलेबस आपका हो चुका है। अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है तो आप आइए, क्लास देखिए, उसके नोट्स बनाइए, और जो भी दिक्कत आ रही है वो हमको बताइए। ठीक है, चलिए आज हम उत्तराखंड का कल्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति। तो उत्तराखंड की संस्कृति में सबसे पहले आपसे कुछ सवाल हैं जो आप जवाब दोगे। दीपावली कब और कहाँ मनाई जाती है, उसके बाद होली कब और कहाँ मनाई जाती है, उसके बाद घी संक्रांति, इसको और किस नाम से जानते हैं और ये कहाँ मनाई जाती है, उसके बाद मकर संक्रांति, इसको उस और किस नाम से जानते हैं और इसमें क्या मनाया जाता है, ये सारे बताने हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फूल संक्रांति। ठीक है, फूल संक्रांति पढ़ेंगे हम। फूल संक्रांति, अभी आप नंबर डाल दीजिएगा, जो पिछली क्लास होगी उसमें आज मैं पहले ही नंबर डाल रहा हूं। फूल संक्रांति। देखिए फूल संक्रांति, अब फूल का मतलब तो आपको पता है, फूल होता है, इसको फूलदेही कहते हैं। ठीक है, फूलदेही त्योहार भी कहते हैं, इसको फूलदेही त्योहार भी कहते हैं। जैसे अब जब हम छोटे हुआ करते थे, आप लोग भी जब छोटे हो गए, तो जो बसंत पंचमी होती है, होली से पहले जो होता है, जब होली का जो होती है ना उसके लिए प्रिपरेशन शुरू होती है, तब इसका त्योहार मनाया जाता है। बच्चे क्या होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो इकट्ठा मतलब कुछ लेते हैं अपने थैला या उसको पॉलिथीन पिन्नी लेते हैं और उसको निकल जाते हैं फूल बीनने के लिए। तो बहुत सारी जगह से वो छोटे छोटे फूल बीनते हैं और सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं उस टाइम पर। तो ये त्योहार वही त्योहार है जो हम होली से पहले मनाते हैं, होली से कुछ दिन पहले मनाते हैं। और जो हमारे यहाँ पर बसंत वो क्या जो आती है ना बसंत ऋतु, उसके टाइम पर इसको मनाया जाता है। उस टाइम पर देखा होगा कि फूल खिलते हैं, सरसों सरसों जो होती है ना, सरसों लहरा रही होती है, उसके पीले पीले फूल और बहुत सारे फूल जो हो रहे होते हैं हमारे यहाँ पर, वो खिल रहे होते हैं। तो उस टाइम पर जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पे भी कलियां आना, है ना, उसकी आना पत्ती आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये त्योहार बहुत अच्छा माना जाता है ना, बहुत इसमें खुशहाली आती है। और जो मौसम होता है, जो गर्म मौसम हो रहा होता है, मतलब जो ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडा मौसम,
उसको गर्मी की तरफ हम जा रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म मौसम होने लगता है ना। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी निकलने लगते हैं, अपने पर फैलाने लगते हैं पक्षी। ओके, चलिए इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, फूलदेही त्योहार। इसको बोलते हैं फूलदेही त्योहार। फूलदेही त्योहार इसको ही माना जाता है, किसको, फूल संक्रांति को फूलदेही त्योहार माना जाता है। और ये क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर बसंत होता है, बसंत का आगमन होता है ना, बसंत के आगमन पर मनाया जाता है, ठीक है। जैसे ही हमारे यहाँ पर बसंत का आगमन होता है वैसे ही इस त्योहार को मनाया जाता है। उसके बाद ये जो होता है ना, जो ओजी लोग होते हैं, ओजी जनजाति के लोग होते हैं ना, ओजी जनजाति के लोग यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते हैं, और वाद्य यंत्र बजा के वो देवी देवताओं को, हमारे यहाँ पर देखो उत्तराखंड में देवी देवताओं का बहुत ज्यादा कल्चर है, इसलिए उत्तराखंड को क्या माना जाता है, क्या मानते हैं, देवभूमि या देवताओं की भूमि, या इसको पूर्ण भूमि बोलते हैं ना, देवताओं की पवित्र भूमि बोलते हैं इसको। तो जो ओजी जनजाति के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस त्योहार पर वाद्य यंत्र बजाकर देवताओं को क्या करते हैं, प्रसन्न करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसमें लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, ओजी जनजाति द्वारा इस त्योहार पर वाद्य यंत्र बजाकर देवताओं को खुश या प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो उतारते रहना, साथ उतारते रहना, और इसके साथ साथ आप बुक पढ़ोगे तो और अच्छा आपको रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको हम क्या कहते हैं ना, जो हिंदू वर्ष होता है, मतलब हिंदू जो नववर्ष होता है, तो ऐसा होता है ना, देखो तो मैं एक बस ऐसे बता रहा हूँ, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसको। एक होता है हमारे शक संवत, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है हिजरी संवत, और भी बहुत सारे संवत होते हैं। एक होता है ग्रेगोरियन, या उसको हम कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है। ये शुरू करने वाला कौन होता है, ये शुरू जो करता है, कुषाण काल में एक राजा होता है जिसको होते हैं कनिष्क, ठीक है, कुषाण काल में होता है कनिष्क। और विक्रम संवत को कौन स्टार्ट करता है, विक्रमादित्य के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। हिजरी संवत जो स्टार्ट होता है वो आपने पढ़ा होगा, अगर मुस्लिम काल पढ़ा हो, जिसमें मुस्लिम काल में जो पैगंबर साहब होते हैं ना, पैगंबर साहब वो क्या करते हैं, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिज्र करना। हिज्र, उन्होंने यात्रा करी, या वो वहां से वहां चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं, या फिर उस चीज को, उस जगह को बदल देते हैं। तो हिजरी संवत ये क्या होता है, मुस्लिम कैलेंडर इसको बोल सकते हैं, मुस्लिम कैलेंडर। ये जो शुरू होता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ऐसा मानते हैं कि यूनान से शुरू होता है, ठीक है, यूनानियों के द्वारा शुरू किया जाता है। अंग्रेज भी बहुत टाइम बाद इसको मनाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे कैलेंडर हो जाते हैं। तो हमारे जो त्योहार होते हैं, एक त्योहार इस पर होता है, इस पर जो 1 जनवरी होती है, 1 जनवरी को नववर्ष मानते हैं। लेकिन हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर होता है जिसमें विक्रम संवत का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो विक्रम संवत के अनुसार हम क्या करते हैं, त्योहारों की स्थापना करते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो हमारे यहाँ जो नववर्ष होता है इसको कहते हैं फूल संक्रांति से ही हिंदू वर्ष स्टार्ट होता है ना। हिंदुओं को जो नववर्ष स्टार्ट होता है वो कब से होता है, फूल संक्रांति से। हम लिख लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैंने बस एक्स्ट्रा बताया, इसकी डेट भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री में ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताई जाएंगी आपको, है ना।
हिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ से क्या हुआ, विक्रम संवत क्या आया, 78 कब आया, 57 क्या होता है, जोड़ा कौन सा जाता है, घटाया कौन सा जाता है। ओके, ये सब कौन से त्योहार चांद पर होते हैं, कौन से त्योहार सूर्य पर होते हैं, कौन से त्योहार इंग्लिश कैलेंडर पर होते हैं, ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री का टॉपिक है, तो हिस्ट्री में इसको बताऊंगा। अभी हम इसको लिखते हैं, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, वर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब से होती है? फूल संक्रांति से। ये हमारा बस इतने लिखेंगे, इससे आगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे हरेला, या फिर पढ़ेंगे विषुवत संक्रांति, विषुवत संक्रांति, विषुवत संक्रांति। इसको हटा दें। ठीक है, चलो विषुवत संक्रांति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा डाल लेते हैं। विषुवत संक्रांति, इसका अन्य नाम होता है विखोती। क्या बोलते हैं इसको? विखोती। देखो विषुव ये हमारी एक रेखा होती है जिसको 0 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, 0 देशांतर, या इसको ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको ही सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है कि सबसे बड़ी जो रेखा है वो कौन सी है? विषुवत वृत्त, है ना। तो देखो ऊपर होता है उत्तर, उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, दक्षिण। ठीक है, सूर्य यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य, ये हमारी जो पृथ्वी होती है वो इस तरह से टिल्टेड होती है, 23.5 डिग्री झुकी होती है ना। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, कल से समझाऊंगा मैं क्या होता है ज्योग्राफी। अब यहाँ पर ना सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना। अब हमारे यहाँ पर गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है, तो मतलब सूर्य कहाँ जा रहा है? उत्तर की तरफ जा रहा है। तो सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब क्या होता है? सूर्य तो अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी क्या होगी ना, घूम के आ जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो झुकाव हो जाएगा पृथ्वी का, इधर हो जाएगा, है ना। तो इन पे भी हम क्या करते हैं? अपने त्योहार मनाते हैं। विषुवत संक्रांति हो गया, जैसे कि हमने सुना होगा मकर संक्रांति हो गया, है ना, मकर रेखा की तरफ सूर्य का जाना, है ना। चलिए अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर कल्चर है, तो कल्चर के हिसाब से हम बात करेंगे। तो विषुवत संक्रांति है, इस पे क्या होता है? बर्थ, है ना, क्या होता है? यहाँ पर शुरुआत होती है, व्रतों की शुरुआत होती है, व्रतों की शुरुआत, व्रतों की शुरुआत। और क्या होता है? यहाँ पर तीर्थ यात्रा जो होती है ना, तीर्थ यात्राओं की भी शुरुआत होती है, की भी शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। सही है। यहाँ पर क्या होता है? विषुवत संक्रांति को हम विखोती बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? तीर्थ यात्रा की शुरुआत होती है। ओके, और व्रतों की भी शुरुआत होती है यहाँ पर। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट हरेला, हरेला लिखो, उतार लिया होगा। चलो हरेला, टाइम करो, आराम से उतारो आप। तीसरा है हमारा हरेला। देखो हरेला क्या होता है ना, इससे पता चला हरा, ठीक है, हरा, हरा, हरियाली की बात जहां होती है वहां पर हरेला होता है। ठीक है, ये 3 बार मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्रवण माह के, इसको लिखेंगे हम श्रवण, श्रवण माह के प्रथम दिन, के प्रथम दिन से इसकी शुरुआत, से शुरुआत, है ना। अब मुझे ना आप क्या बताओगे, जो श्रवण लिखा है मैंने वो कौन सा महीना है? इंग्लिश में कौन सा महीना होता है श्रवण, है ना। अश्वनी कौन सा महीना होता है? अश्वनी। चैत्र कौन सा, चैत्र कौन सा महीना होता है ना। भादो कौन सा महीना होता है? पूस कौन सा महीना होता है ना। ये सारे अगर जितने भी महीनों के आपको याद हो इंग्लिश में नाम, वो सारे आप बताने की कोशिश करोगे। ओके चलो, हो सकता है तो आप बता ही देना, ठीक है, बताओगे तो और अच्छा लगेगा।
ओके, ये ना साल में 3 बार मनाया जाता है। साल में 3 बार मनाया जाता है, ठीक। साल में 3 बार। अभी किस किस महीने मनाया जाता है? सबसे पहले ये मनाया जाता है चैत्र में, उसके बाद सावन में, उसके बाद अश्विन में। चैत्र में, दूसरा सावन में, तीसरा अश्विन में। एक गाना सुना होगा, सावन आया है ना। सावन के ऊपर तो बहुत सारे गाने बने हुए हैं ना। सावन है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है ना। बाकी और पहाड़ी गाना हो तो बता देना मुझे, कमेंट कर देना कि पहाड़ी में सावन के ऊपर ये गाना बना हुआ है, क्योंकि सावन ऐसा माना जाता है कि बहुत पवित्र मौसम माना जाता है ना। ठीक, चलो अब पता नहीं मुझे कि सावन आया तो मोहब्बत क्यों बरसानी है ना। चलो स्टार्ट। नेक्स्ट देखो क्या होता है ना, हरेला से 7 दिन पहले देखो लिखेंगे, हरेला से 10 दिन पहले अनाज। अब अनाज के ना क्या होगा, या तो 5 दाने, 5 तरह का अनाज, या 7 तरह का अनाज, या 9 तरह का अनाज, है ना। इस तरह से, ठीक। कितने तरह का अनाज? या तो 5 तरह का, या 7 तरह का, या 9 तरह का अनाज को, 7 या 9 तरह के अनाज को मिट्टी के किसी बर्तन में रख देते हैं और इसके अंकुरित 10 दिन बाद जब अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होने के बाद काट कर शिव गणेश पार्वती या कार्तिक के भी लिख लेंगे, के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। जो अंकुरित हो गए हैं उसको किसके ऊपर चढ़ा देते हैं? भगवान के ऊपर, है ना। प्रसाद के रूप में उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। ओके, ये चीजें बस हो गई। हरेला जो है कब मनाया जाता है? हरेला मनाया जाता है कब? श्रावण के माह के प्रथम दिन इसकी शुरुआत होती है, और साल में 3 बार मनाया जाता है ना। श्रवण या सावन, ये श्रवण और सावन एक ही होता है, ठीक है। या तो चैत्र में, या श्रवण सावन में, या अश्विन में। और हरेला के 10 दिन पहले अनाज की 9 तरह का अनाज, 7 तरह का अनाज, या फिर 5 तरह का अनाज को मिट्टी के किसी पात्र में, किसी बर्तन में धरने के उसको रख देते हैं। रखने के बाद अंकुरित हो जाता है 10 दिन में, तो उसको काट लेते हैं। काट कर किसके ऊपर चढ़ा देते हैं? शिव के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। चलो उतार रहे होगा आपने, चलो देखो। अगर नहीं उतारा हो ना तो आप पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते हो, क्योंकि लाइव तो है नहीं, ऑफलाइन है ना। सॉरी, लाइव तो है नहीं है, वैसी वीडियो है ना। वीडियो है तो आप रोक सकते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नहीं उतारा होता है तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट होते हैं। नेक्स्ट नंबर डाल लेंगे आप, चौथा 5वां, खत डूबा, ठीक है। खत डूबा। अब ये खत डूबा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो क्या होता है, चीड़ का पेड़ होता है ना, उसको ले जाते हैं, उसको रख देते हैं एक जगह। रखने के बाद उसके चारों तरफ सूखी रोल या पत्तियां लगाने के बाद उसमें क्या लगा देते हैं? आग जला देते हैं। आग लगाने के बाद अब ये होता है ना, जब ऋतु परिवर्तन होती है तब होता है त्योहार। जब ऋतु परिवर्तन होती है तब होता है। तब आग लगाने के बाद जो उसकी राख बचती है, उस राख को लेकर आते हैं और राख को जानवरों के ऊपर लगा देते हैं। मतलब टीका लगाते हैं उनका, ताकि जानवरों को जो जितनी बीमारियां हो, दुख हो, या जो भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए। तो ऐसी मान्यता होती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, देखो कुमाऊं क्षेत्र लिखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं, यह है कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार है, ठीक है। पशुओं में भी जो सबसे ज्यादा जो इसमें मान्यता होती है वो होती है गाय की, है ना। इसको गाय का त्योहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाय का त्योहार बोलते हैं, या गो त्योहार भी बोलते हैं। देखेंगे इसे गाय या
या गो त्योहार भी कहा जाता है। है ना। और ये क्या होता है अश्विन माह में। कब होता है अश्विन में, ठीक है। ये कब होगा अश्विन माह में, अश्विनी माह में। अच्छा ये जो हुआ ना स्पेशली जो अश्विन माह में एक 17 सितंबर की डेट होती है, 17 सितंबर को। अच्छा 17 सितंबर से एक डेट याद होती है, 17 सितंबर को हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी का क्या होता है बर्थडे होता है, बर्थडे है ना, क्या होता है बर्थडे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है। और 17 सितंबर को यूकेएसएससी का स्थापना दिवस भी होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। और 17 सितंबर को एक और होता है, क्या होता है जागर संरक्षण दिवस भी 17 सितंबर को लिख लेंगे। 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस भी हमारा 17 सितंबर को होता है। जागर संरक्षण दिवस भी 17 सितंबर को होता है। ओके। अच्छा जो ये हमारा जो यूकेएसएससी की स्थापना जो हुई थी ना, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 17 सितंबर 2014। ओके चलो। और अब इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, इसकी शुरुआत हम लिखेंगे, शुरुआत देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। शुरू जो हुआ जो चंद काल में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था चंद काल में, शुरू हुआ चंद काल में। और राजा जो थे ना उस टाइम पे जो शासक थे चंद काल में शासक थे लक्ष्मी चंद। कौन थे लक्ष्मी चंद, ठीक है। लक्ष्मी चंद शासक थे। अब इसमें ना क्या होता है, एक होते पवार वंश के, एक तरफ होते चंद्रवंश, एक तरफ होता पवार वंश, ठीक है। पवार वंश में जो शासक होते हैं वो होते मानसा, पवार वंश में शासक होते मानसा। और चंद काल में चंद वंश के राजा होते हैं लक्ष्मी चंद। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो जो ये होते हैं ना लक्ष्मी चंद के जो सेनापति होते हैं, इनके सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आरती में अच्छे से बता रही होंगी सेनापति क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो उत्तराखंड का इतिहास है ना, सेनापति शासक कौन है, आप चाहोगे बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ बता रखा है। मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें जो सेनापति होते हैं गेंडा सिंह, ठीक है। और दूसरी तरफ जो होते हैं मानसा, ये उतार लो एक बार, ठीक है, इसको उतार लो, इसको बताता हूं मैं। एक बार मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, एक बार मैं बोलता हूँ उतार देना। खतरुआ को यह कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार है। इसे गाय या गो त्योहार भी कहा जाता है। अश्वनी माह में मनाया जाता है और 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे होता है। 17 सितंबर 2014 को यूकेएसएससी की स्थापना हुई थी, है ना, इसलिए इसको दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर को ही जागर संरक्षण दिवस होता है, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। देखो एक तरफ होते हैं चंद वंश के शासक, एक तरफ होते हैं पवार वंश, ठीक है। इनके जो चंद वंश में जो शासक होते हैं वो होते हैं लक्ष्मी चंद। और इधर जो होते हैं, देखो इसकी बाकी हिस्ट्री आरती में बताएंगे, मैं इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा। इधर जो होते हैं पवार में मानसा होते हैं। इनके जो सेनापति होते हैं, इसमें जो सेनापति होते हैं वो गेंडा सिंह होते हैं। इसमें जो होते हैं इसमें सेनापति होते हैं यही होते हैं खतरुआ। इनकी मृत्यु हो जाती है जबकि ये जीत जाते हैं। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसी खुशी में ये क्या बनाते हैं, कौन सा त्योहार, खतरुआ त्योहार मनाते हैं। ओके चलिए, अब हमारा ये हो गया कंप्लीट, हमारा खतरुआ भी हो गया। इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं। देखो दशहरा के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। दशहरा उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित होता है। तो हमारे उत्तराखंड में मतलब पूरे उत्तराखंड में ही जो दशहरा है वो प्रचलित है। दशहरा क्या होता है, जो रामलीला होती है ना, पूरी रामलीला चलती है। रामलीला चलने के बाद एक अंतिम दिन होता है जिसमें दशहरा बनती है। 10 दिन बाद दशहरा होता है। नौवीं, उससे एक दिन पहले नौवीं होती है, तो नौवीं में मेला लगता है, 10वीं में मेला लगता है। उसमें रावण का क्या होता है, दहन होता है। किसके द्वारा, राम जी के द्वारा होता है ना, राम जी के द्वारा। अच्छा राम जी का जो अपने हिंदू धर्म में एक प्रक्रिया होती है कि बेटा बाप की चिता को अग्नि देता है ना, मुखाग्नि बोलते हैं उसको।
अग्नि देता है, तो राम रावण को जलाते हैं, तो क्या रिलेशन हो गया, है ना। राम ने भी उनको क्या माना था, अपना गुरु माना था, पिता के समान माना था राम ने, है ना। इसको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, चलो। जब राम मूर्छित, क्या कहते हैं, रावण को तीर लगता है, मूर्छित हो जाते हैं वो, है ना, मरने की बिल्कुल कगार पर पहुंचते हैं, तो राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि भैया जाओ और जाके उनसे क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं वो, है ना। तो जाते हैं, लक्ष्मण उनके सर की तरफ बैठ जाते हैं, तो रावण देखता ही नहीं, उनको समझता ही नहीं कौन है। लेकिन जब राम आते हैं, वो उनके पैरों की तरफ बैठते हैं, तब रावण उनको शिक्षा देते हैं कि ये होते हैं संस्कार, गुरु के कभी भी सर पर नहीं बैठना चाहिए, गुरु के चरणों में बैठना चाहिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी, मुझे ज्यादा नहीं पता। उसके बाद एक और लिखेंगे हम, विखोती। विखोती, जो भी नंबर है डाल देना। विखोती होता है ना, विखोती नहीं, विटोली। विखोती बाद में देखेंगे, विटोली देखेंगे, विटोली। ठीक है, एक विटोली त्योहार होता है। ये त्योहार जो होता है ना, ये कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगह क्या होता है, ये त्योहार मनाया जाता है। तो भिटोली जो त्योहार होता है, वो कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों संयुक्त रूप से इसको मनाते हैं। और ये पूरे, ऐसा मान लो कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों मंडलों में अगर संयुक्त रूप से कोई त्योहार मनाया जा रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि पूरे के पूरे उत्तराखंड में ये त्योहार मनाया जा रहा होगा, है ना। पूरे के पूरे उत्तराखंड में त्योहार मनाया जा रहा होगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, भाई बहन का त्योहार बोलते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे। यूके के दोनों मंडलों में, यूके के दोनों मंडलों में, दोनों मंडलों, इसमें लिख लेंगे हम, कुमाऊं प्लस गढ़वाल में मनाया जाता है। ठीक है, दोनों मंडलों में मनाया जाता है। इसको कहते हैं भाई बहन का, भाई प्लस बहन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार, है ना। तो भिटोली कैसा त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है। और ये ज्यादातर कौन सी महिलाएं मनाती हैं, इसे पहाड़ी महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अब कोई त्योहार हो और महिलाएं गीत ना गाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कोई भी त्योहार हो, उसमें हमारे यहाँ पर जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। महिलाएं नृत्य करती हैं, महिलाएं नाचती हैं, अपनी परिवार, अपने जो मायका है उसके आगे थोड़ा दुख भी होती हैं। अब इसी दुख को सुख में बदलने के लिए जो मायका होता है ना, मायका, महिलाओं को जो मायका होता है, उस मायके से महिला के लिए, उस विवाहित स्त्री के लिए, उसके भाई, उसके पापा या उसकी मम्मी या उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके लिए फल लेकर आता है ना, बहुत सारे पकवान लेकर आता है, बहुत सारे पैसे, अब जो भी चीज होती होंगी वो मायके से भेजते हैं महिला के लिए, है ना। ठीक, तो ये चीजें लिख लेना कि मायके से उनके लिए उपहार भेजे जाते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे। महिलाओं के लिए मायके से उपहार भेजे जाते हैं। महिलाओं के लिए मायके से क्या भेजे जाते हैं, मायके ऐसे लिखा था सर शायद, मायका। ठीक, जैसे भी देख लेना, मायका मतलब मम्मी का घर, है ना। मम्मी पापा का घर क्या कहलाता है, मायका कहलाता है। ठीक है, एक और देख लेंगे हम, बेशी। उतारो जल्दी है। ओके, एक और देख लेंगे छोटा सा, एक इसको हम, एक वीडियो और आएगी कल्चर पर, इस पे उत्तराखंड की संस्कृति में त्योहारों पर, त्योहार है, ठीक है, त्योहारों पर एक वीडियो और आएगी। उस वीडियो में पूरा कल्चर कर देंगे, मतलब पूरे त्योहार खत्म कर लेंगे। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक और देख लेते हैं हम, बेसिक। ठीक है, ये 22 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, 22 दिन का, 22 दिन तक मनाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, 22 दिनों तक जो गांव के लोग होते हैं ना, वो मंदिर में जाते हैं,
मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और इस टाइम पर ना बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं, जिसको बोलते हैं साप, किसको इसको बोलते बोला जाता है हमारे वो बोलते हैं ना, क्या शब्द होता है, सात्विक, हाँ सात्विक, ठीक है। इसमें सात्विक जीवन जिया जाता है, जिसमें बहुत साधारण तरीके से, बहुत साधारण वस्त्र पहनेंगे, साधारण भोजन ग्रहण करेंगे, फल का उपयोग करेंगे, है ना। जैसे ज्यादा खतरनाक वो जो होता है ना, जैसे मांस मदिरा से दूर रहते हैं, बहुत सात्विक जीवन जिया जाता है। तो देसी त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? 22 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक, मंदिरों में जीवन बिताते हैं और सात्विक जीवन। अब इसके बाद देखेंगे चैतोल। चैतोल, चैतोल। अब हम चैतोल जो देखेंगे ना, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, और अगर आपका साथ रहा तो हम इससे अच्छा भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। हम जितने भी हमारे पास नोट्स बने हुए हैं, सारे नोट्स आपको देने के लिए बिल्कुल क्या रहेंगे, तैयार हैं। और आप बस हमारा सपोर्ट बनाए रखें, और जितना सपोर्ट आप दिखा रहे हो, इतना ही सपोर्ट और दिखाना है, और थोड़ा सा आप ताकत लगाइए, थोड़ा सा हमारा ज़्यादा बड़ा चैनल हो जाएगा, तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाले हैं। ओके, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए, अगर पहली बार आए हैं तो वहाँ पे देखिए, लेक्चर, सारे लेक्चर बना रखे हैं। बहुत मेहनत चल रही है मेरे द्वारा, आरती मैम और पिंकी मैम के द्वारा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।